अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सी प्लस प्लस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज यार। जैसा कि अगर मुझे किसी पठान भाई के साथ बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे पश्तो सीखनी होगी, सही है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ ना मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन मैंने करनी है उनके लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मुझे सीखनी होंगी, सही है। इसी सिलसिले में मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ। सो कंप्यूटर के साथ मुझे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो मुझे कंप्यूटर की ज़ुबान है ना वो सीखनी होगी, सही है। सो इसी सिलसिले में आज हम लोग अपनी एक न्यू सीढ़ी पे जो है वो जाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स कुछ नहीं है यार, ऑपरेटर्स भी जस्ट अ सिंबल, वो भी एक सिंबल है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्लस का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। लास्ट टाइम बल्कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से गाइड की थी। आज हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। प्रीवियस में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था, इसके अलावा रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, और इसके अलावा एक और असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था। मैंने आपको बताया था लास्ट हमारे दो ऑपरेटर्स रह गए, एक लॉजिकल और एक बिट वाइज ऑपरेटर। सो इनके लिए अलहदा से एक कॉन्सेप्ट चाहिए था। आज वो हम डिटेल में डिस्कशन जो है वो इस पर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर को देख लेते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, सही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यार देखें, ये एंड का साइन जिसे हम लोग कह रहे होते हैं, ये दो जुड़े हुए होते हैं तो इनको हम लोग कह रहे होते हैं एंड ऑपरेटर। और इसके अलावा यार ये दो, इसको पाइपलाइन ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं, और मुख्तलिफ नाम है यार, आप लोग जैसा भी रखना चाहें। मैं यहाँ से किताबी किस्म की बात कोई भी नहीं करने वाला, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो स्किल्स हैं, ये सी प्लस प्लस एक बहुत बड़ी स्किल है यार, इसको सीखा जाए, पढ़ा ना जाए। और इसके अलावा यार एक ये नोट ऑपरेटर भी हम इसे कह सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में ना ये तीन किस्म के ऑपरेटर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ये एक दफ़ा मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, ये दो एंड के साइन हैं, और ये दो आपको कीबोर्ड पे इसको पाइप लाइन ऑपरेटर भी आई थिंक हम इसे कह सकते हैं, और ये नोट ऑपरेटर है, सही है। अब यार इसके लिए जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको गाइड किया था कि हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट चाहिए, सही है। कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर ये जो सारा हार्डवेयर है, इसके रिलेटेड अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, तो इसमें कुछ गेट्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एंड गेट देख लेते हैं। अब एंड गेट क्या है यार? एंड गेट का सबसे पहले मैं आपको सिंबल बताता हूँ। ये देखें, ये एंड गेट का सिंबल है। ये दो इनपुट ले रहा होता है, एक यहाँ से इनपुट ली, एक यहाँ से इनपुट ली, और यहाँ से ना ये आउटपुट में कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है। और यार इसकी जो इक्वेशन है ना वो ये है, y को मैं रिजल्ट जो है वो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि y जो है वो रिजल्ट की फॉर्म में कुछ निकल रहा है, सही है। सो y को मैं इक्वल कर देता हूँ, ये इसकी इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ कि a मल्टीप्लाई b, सही है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब देखें ना, यहाँ से ए में कुछ इनपुट आप दे रहे होंगे और बी में भी कुछ आप इनपुट दे रहे होंगे, और रिजल्ट की फॉर्म में यार यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल रही होगी। सो यार यहाँ पे आप बाइनरी में ही इसको एंड गेट को ना इनपुट दे सकते हो। अब बाइनरी क्या चीज़ है यार? 0 1, जो कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है। सो इधर हम इसको अगर यहाँ पे ना 0 दे रहे हैं और यहाँ पे भी 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट में भी हमें 0 देखने को मिलेगा। ये हमारा एंड गेट हो गया। अब मैं इसको आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि कैसे 0 आउटपुट में हमें देखने को मिल रहा होगा। इसको हम लोग जो है वो टेबल एक बना के मैं आपको समझाता हूँ। टेढ़ा सही बना है, लेकिन चलें, गुजारा कीजिएगा। ये यहाँ पे ए इनपुट हम डालेंगे, यहाँ पे बी इनपुट हम लोग डालेंगे, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमें देखने को मिल रहा होगा, सही है। राइटिंग मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की नहीं, सही है। सो यार यहाँ पे ना ये यहाँ पे पहले हम ए में जो है वो 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, सही है। और इसी तरह बी में हम 0 1 और 0 1 अगेन कर देते हैं, सही है। इस तरह की ये कुछ आपने उस एंड गेट में, एंड गेट कौन सा होता है? ये एंड गेट है, इसमें आपने ना ये इनपुट दी और सामने आपको आउटपुट देखने को मिल रही होगी। सो यार एंड गेट के लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताता हूँ
कि एंड गेट में आप ऐसे अज्यूम करो कि ए और बी को हम दोनों को ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये इसको समझने के लिए एक आसान मेथड है, सही है। 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट में 0 ही आ रहा होगा, सही है। और 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट में 0 आ रहा होगा, सही है। और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो तब भी हमें 0 देखने को मिल रहा होगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तभी हमें 1 देखने को मिलेगा। यार इससे आपको एक सबक मिल जाना चाहिए कि जब दोनों इनपुट्स ना ऑन होंगी, आपको पता है हमारी कंप्यूटर साइंस में ना इसको 1 को ऑन से डिनोट किया जाता है और 0 को ऑफ से डिनोट किया जाता है। यानी जब दोनों जो ए एंड बी हैं दोनों जब 1 होंगे, दोनों जब ऑन होंगे, दोनों जब यस होंगे, दोनों जब हाई होंगे, तभी हमें रिजल्ट में हाई देखने को मिल रहा होगा। और अगर इनमें से ना कोई भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, जैसा कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इनमें से एक भी कंडीशन फॉल हो गई ना तो हमें आउटपुट में फॉल्स ही देखने को मिलेगा, नो ही देखने को मिलेगा, लो ही देखने को मिलेगा, और इसके अलावा 0 ही देखने को मिलेगा। अब देखें 0 को हम लोग कंप्यूटर में लो भी कह सकते हैं, और इसके अलावा 0 को हम लोग जो है वो ऑफ भी कह सकते हैं। ऐसे जैसा कि अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा के बता भी दी। और इसी तरह 1 को ऑन, यस, और इसी तरह उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 किस लिए कंप्यूटर में यूज़ हो रहा होता है और 0 किस लिए यूज़ हो रहा होता है। ये हमने एंड गेट देखा। इसके अलावा यार हम अब नेक्स्ट देखने वाले हैं और गेट। और गेट में क्या होता है हमारे पास, वो भी ईजी सही है, उसमें भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो ये मैं और गेट के लिए बॉक्स बना रहा हूँ, बल्कि टेबल बना रहा हूँ, बॉक्स नहीं बना रहा। ये हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे ए में जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे बी में। अब यार मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास और गेट का सिंबल क्या होता है। देखें और गेट का सिंबल वो तो एंड गेट का जो था ना वो डी से बना हुआ था, आपने देखा होगा। लेकिन और गेट का ना ऐसे होता है, ये यहाँ से आप एक इनपुट दे रहे होते हो, दूसरी इनपुट यहाँ से, और यहाँ से रिजल्ट की फॉर्म में कुछ आपको दिखाई दे रहा होता है, सही है। सो इसमें भी यार 0 0 1 1, टेबल थोड़ा छोटा बन गया लेकिन चलें गुजारा करें। 1 1 0 0, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यार। 0 1 देनी 0 1 में ही है, ठीक है। बेशक यहाँ पे आप 1 1 दे दें, यहाँ पे 0 0 दे दें, 0 1 1 0, जैसे आपकी मर्जी, जैसी वैल्यूज आप देना चाहें, सही है। यहाँ पे देखें ऐसे करना है ना, पहले आपने या तो दोनों ऑन रखने या तो दोनों ऑफ रखने। मैंने अपने पहले दोनों ऑफ किए, फिर नीचे 2 ऑन किए, और नेक्स्ट बी में चल के ना हमें एक ऑन एक ऑफ, एक ऑफ एक ऑन, सही है, ऐसे करना होता है। और यार फिर हमें रिजल्ट में देखें क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि एंड गेट में मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हुए अपना इस ट्रूथ टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और गेट की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और गेट में हम लोग जो है वो प्लस करके ना प्लस का सहारा लेके अपना ये जो ट्रुथ टेबल है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आगे चल के अभी यूज़ हो रहा होगा, तब मैं आपको गाइड करूंगा कि कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। सो इसके लिए ये पाइपलाइन ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। सो 0 मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, प्लस, क्योंकि अब हम और गेट में पहुंच चुके हैं। और गेट में हमें ऐसा करना होता है कि 2 चीज़ों को ऐड करना होता है। इसको समझने के लिए आसान सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, सही है। 0 + 0 आपको 0 ही देखने को मिल रहा होगा, और 0 + 1 जो है वो आपको 1 ही देखने को मिल रहा होगा, और 1 + 0 जो है वो आपको 1 देखने को मिल रहा होगा, और 1 + 1 2 आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पे 0 1 में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपने 2 नहीं बल्कि 1 ही लिखना है, सही है। सो यार ये रिजल्ट हमें देखने को मिला, ये इनपुट और ये 2 किस्म की इनपुट हमने डाली, तो इधर हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर एक स्विच भी ऑन होता है ना, एक बटन भी ऑन होता है, एक बटन भी यस होता है। देखें यहाँ पे 1 जो है यस था, तो हमें यस ही देखने को मिला, हाई ही देखने को मिला, लो नहीं देखने को मिला, सही है। यहाँ पे देखें दोनों अगर लो हैं तो फिर हमें लो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी हाई हो जाती है, यस हो जाती है, तो फिर ट्रू हो जाती है, तो हमें आउटपुट में भी ट्रू देखने को मिलेगा। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एंड गेट में ऐसा नहीं था। एंड गेट में अगर एक कोई भी जो है वो ऑफ हो जाता तो हमें सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑफ दिखाई दे रहा होता। अब देखें यहाँ पे ऑफ है, ये देखें यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है।
इन दोनों में ऑफ है ना, लेकिन फिर भी हमें आउटपुट में रिजल्ट में ऑन देखने को मिल रहा होता है, सही है, जबकि ऐसा एंड गेट में नहीं होता। ये दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो दिखाई दे गया होगा। और यार इसके अलावा हमारे पास एक अब नोट गेट होता है। नोट गेट हमारे पास कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें यार, नोट गेट में ये होता है ना कि अगर आपका कोई स्विच ऑन है तो वो उसको ऑफ कर देगा। देखें ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा, अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर देगा, सही है। ये देखें, ये जस्ट उलट करता है, सही है। 0 था उसको 1 बना दिया, 1 था उसको 0 बना दिया। ये आपकी इनपुट है, ये, और ये सामने आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, सही है। इनपुट आपने 0 दी, आपको सामने आउटपुट में 1 दिखाई दिया। आपने अगर इनपुट में 1 दिया तो सामने रिजल्ट में या आउटपुट में आपको 0 दिखाई दिया, सही है। इसमें ऐसा होता है। और यार इसका नोट गेट का भी मुझे सिंबल भूल गया, आई थिंक ये होता है नोट गेट का सिंबल, हाँ मेरे ख्याल से यही होता है। यहाँ से आप एक इनपुट दोगे, यहाँ से आपको एक आउटपुट दिखाई देगी। अगर आप 0 देते हो तो वो आपको 1 आउटपुट दिखाई दे रही होगी, और अगर आप 1 देते हो तो वो आपको आउटपुट में 0 दिखाई दे रहा होगा, सही है। ये उलट हो जाता है। और यार अब हम ना देखते हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये गेट्स वगैरह कहाँ यूज हो रहे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एंड गेट को देख लेते हैं। सो एंड गेट में देखें ना, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये कुछ कंडीशंस के रिलेटेड मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगा 5 = 5, ये एक हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। साथ में हम दूसरी कंडीशन भी लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए यहाँ पे बीच में ना मैं एंड का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन मेरी है 6 greater than 5, ठीक है। और इसी तरह बस ये 2 कंडीशन काफ़ी है आई थिंक। देखें ये हमारे पास, अब इनको ना एक एक करके हमने सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा होगा उनको सॉल्व करना है, सही है। सो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 = 5। देखें ये बात आप अपने जहन में सोचें, क्या दुरुस्त है, क्या 5 5 के बराबर है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, 5 5 के बराबर है। सो यस को हम कंप्यूटर साइंस में ना 1 से डिनोट कर रहे होते हैं, सो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। और ये जो एंड ऑपरेटर है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्योंकि आगे हमने अभी रिजल्ट जो है इन दोनों का वो सबमिट करना है, सही है। 6 > 5, यार ये भी तो सही कह रहे हैं ना यार, 6 > 5, हाँ 6 बड़ा है 5 से, ये भी बात दुरुस्त है। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो 1 लिख रहे होंगे, सही है। आउटपुट में हमें 1 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बात दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त ना होती, 6 > 5 ना होता, तो यहाँ पे हम 0 लिख रहे होते। यार ये अब हमने दोनों सॉल्व किए। एक पहले 5 = 5 का रिजल्ट हमारे पास ऑन आया है, यस आया है, या 6 > 5 का रिजल्ट हमारे पास 1 आया है, ऑन आया है, या यस आया है, सही है। अब इन दोनों को भी हमने सॉल्व करना है। देखें एंड गेट में 1 × 1 क्या होता था, 1, यानी इस सारे का आउटपुट हमें 1 दिखाई दिया। ये जो 1 है ना, ये सारी जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो इसलिए हमें आउटपुट में रिजल्ट में 1 ऑन या यस देखने को मिला, हाई देखने को मिला, सही है। इसी तरह एक और हम इसमें एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें अब हम एक जो है ना, एक कंडीशन को फॉल्स रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह और में और एंड में जो है वो डिफरेंस भी आगे चल के आपको मालूम होगा। एंड में और एंड जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपने जहन में रखना है, सही है। अब यार मैं ऐसा करता हूँ कि 5 = 4 कर देते हैं, और यहाँ पे बीच में एंड ऑपरेटर 3 <2 कर देते हैं, 3 < 2। और इसके अलावा बल्कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक और एग्जांपल से चलें आगे कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई थी, उसको चलें आगे चल के कर लेते हैं। पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 = 4, ये तो गलत कह रहा है यार, 5 4 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे मुझे 0 दिखाई दे रहा होगा।
सो बीच में मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ और 3 लेस देन 2 ये भी गलत बात कर रहा है यार। सो यहाँ पे मुझे 0 दिखाई दे रहा होगा और इस 0 मल्टीप्लाई 0 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में भी 0 दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यार ये सारी कंडीशन जो है ये फॉल्स है, क्योंकि आउटपुट में हमें 0 दिखाई दे रहा है। 0 जो है वो कंप्यूटर में फॉल्स से डिनोट होता है, नो से डिनोट होता है, लो से डिनोट होता है। सही है यार। अब मैं आपको छोटा छोटा लिख के एक बहुत मज़े की एग्जांपल जो है वो समझा रहा हूँ। सही है। हम ऐसे करते हैं 2 डबल इक्वल टू 2, 3 लेस देन 4, बल्कि यहाँ पे दरमियान में ना मुझे एंड ऑपरेटर भी लगाना था। सो मैं स्टार्ट से करता हूँ, एक दफ़ा फिर मैं स्टार्ट से करता हूँ। देखें 3 डबल इक्वल टू 3, ये बात तो दुरुस्त है। चलें आगे चल के देखते हैं दुरुस्त है या फॉल्स है। सो यहाँ पे मैं बीच में ना एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि 4 ग्रेटर देन 3, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है बात इसकी। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ यार कि 5 लेस देन 6, ये भी बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त है। और आगे जगह कम है तो मैं नीचे चला जाता हूँ। आगे फिर एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हुए मैं कह रहा हूँ कि 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। सही है। ये मैंने आपको कुछ कंडीशन, ये मेरी स्टेटमेंट है, कंडीशन नहीं सॉरी, ये मेरी स्टेटमेंट है। आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सही है। देखें 3 डबल इक्वल टू 3, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह 4 ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह 5 लेस देन 6, बिल्कुल सही बात है, 5 जो है वो 6 से छोटा है। इसी तरह हम यहाँ पे यस यस या ऑन लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको ट्रुथ टेबल से अंदाज़ा हो ही चुका था, मल्टीप्लिकेशन से अगर हम एक भी इसमें चीज़ फॉल्स हो जाती है ना, सो अगर एक भी चीज़ फॉल्स हो गई तो वो पूरी की पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगी। सो यार इसमें ना 1 नॉट इक्वल टू 1 ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना यार। 1 तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत बात लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है कि 1 नॉट इक्वल टू 1। ये कहाँ का असूल है यार कि 1 1 के इक्वल नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 1 तो 1 के इक्वल होता है। सो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आप पूरा इसको सॉल्व ना करो। जैसा कि अगर हमने पूरा सॉल्व करना होता ना तो 3 डबल इक्वल टू 3 हम यहाँ पे यस लिख रहे होते, 4 ग्रेटर देन 3 का रिजल्ट हमारे पास यस या 1 की सूरत में दिखाई दे रहा होता। लेकिन आपको ट्रुथ टेबल से ये अंदाज़ा हो गया था कि यार अगर पूरे के पूरे कंडीशंस में से ना एक भी कंडीशन में से नहीं सॉरी स्टेटमेंट में से, पूरी स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई तो वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट होगी उसको फॉल्स कर देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो है लूप्स में भी यूज़ हो रहा होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट में भी यूज़ हो रहा होगा। सो इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी आपको गाइड कर देता हूँ। टेबल फिर से अच्छा नहीं बना, ये ए है, ये बी है और ये रिज़ल्ट की फॉर्म में हमारे पास आर है। सही है। सो अगर यहाँ पे हम 0 देते हैं, यहाँ पे भी 0 देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1, सो इसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा होगा, 0 1 ज़ार 1 0 ज़ार 0 दिखाई दे रहा होगा और 0 1 ज़ार 0 दिखाई दे रहा होगा और 1 1 ज़ार 1। अब आपने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया होगा यार कि यहाँ पे एक भी कोई स्विच जो है वो ऑफ है, नो है, एक भी किसी स्टेटमेंट का हमारे पास फॉल्स दिखाई देगा ना, वो पूरे के पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। देखें यहाँ पे इनपुट में हमें 0 था ना, उसने 1 को देखा ही नहीं यार के साथ दूसरा जो है वो सही है, उसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही फॉल्स कर दिया। यानी कि हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग ट्रू होगी तभी हमारे पास आउटपुट में भी ट्रू दिखाई दे रहा होगा। सही है। सो यहाँ से आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा कि यार इसने ना पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया। अगर ये एक दुरुस्त होता ना तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट का फाइनल जो आंसर हमें 1 दिखाई दे रहा होता। लेकिन अब इसकी वजह से ये जो लास्ट स्टेटमेंट थी मेरी 1 नॉट इक्वल टू 1, इसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया है यार, इसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया है। सो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा, इसका रिजल्ट जो मैं आउटपुट पे डिस्प्ले करूंगा वो जो है वो उसको मैं 0, इसका सारे का रिजल्ट जो है ना वो 0 है, इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट 0 है, फॉल्स है। ये इस एक 1 नॉट इक्वल टू 1 की वजह से पूरी की पूरी मेरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। मैं उम्मीद करता चलूँ यार ये एंड गेट के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट
और गेट पे मूव कर रहे हैं। और गेट पे भी ऐसा ही कुछ सीन होता है, लेकिन वहाँ पे प्लस हो रहा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो यार और गेट में क्या है, देखें मैं सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ कि 5 डबल इक्वल टू 5, बल्कि छोटा करके लिखता हूँ यार, जगह कम है। 5 डबल इक्वल टू 5, और यहाँ पे ये पाइप लाइन का जो ऑपरेटर है ये मैंने यूज़ किया। इसके अलावा मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इसके अलावा नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट है, ये पाइप लाइन ऑपरेटर है बीच में, सही है। नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट है कि 3 जो है वो 3 ग्रेटर देन 2 और 3 जो है वो लेस देन 6 है। और इसी तरह मेरी जो लास्ट स्टेटमेंट है, आगे जगह कम है सो मैं नेक्स्ट लाइन पे चल रहा हूँ। 1, ये 1 है, सही है। 1 नॉट इक्वल टू 1। सो तकरीबन पहली स्टेटमेंट के साथ ही मिलती जुलती मैंने स्टेटमेंट लिखी है। सो इसमें ऐसा नहीं होगा यार, जैसा कि ट्रुथ टेबल से आपको पता ही है, यहाँ पे इसका मैं अगेन ट्रुथ टेबल ड्रा भी कर लेता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये R की फॉर्म में हमारे पास कोई रिजल्ट है, सही है। यार हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे 0 0 यानी कि 2 दफ़ा हमने A में 0 दिया और 2 दफ़ा 1 दिया, सही है। और 0 1 और 0 1, सही है। 0 प्लस 0 हमें 0 ही दिखाई दे रहा होगा, और 0 प्लस 1 जो है वो हमें 1 दिखाई दे रहा होगा, और 0 प्लस 1 जो है हमें 1 दिखाई दे रहा होगा। अगेन ये वही सीन है, सही है। और 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो बाइनरी में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे 1 प्लस 1 में 1 नहीं लिख रहा हूँ, सही है। यानी कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा यार कि बेशक हमारी जो है एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तो हमें आउटपुट में ट्रू ही देखने को मिलेगा। या यहाँ पे देखें ना, हमारी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो फॉल्स होने की वजह से ना, जैसा कि एंड गेट में पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट से भी ना पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाती थी, लेकिन और गेट में ऐसा नहीं है। ये अभी हम और गेट के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, सही है। और गेट में ऐसा होता है कि अगर आपका एक भी स्विच जो है वो ऑन होता है तो आपका पूरा का पूरा जो सर्किट है उससे करंट ट्रेवल हो जाएगा। आपको जो है वो मैं कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया हूँ, सो मैं चलें प्रोग्रामिंग में बातचीत करता हूँ कि यार ये देखो ना, यहाँ से अगर एक भी हमारी ट्रू हुई तो हमें आउटपुट में हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें ट्रू ही दिखाई दे रहा होगा। देखें यहाँ पे आपने, मुझे उम्मीद है कि ट्रुथ टेबल से आप ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ चुकी होगी। सो यार यहाँ से आपको इसका रिजल्ट भी पता चल चुका होगा कि इसका रिजल्ट भी हमें 1 दिखाई देने वाला है। चलें इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्ट मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि हम और गेट में बात कर रहे हैं, और गेट में ऐसा होता है कि और गेट में कोई अगर एक भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है, बेशक बकाया स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो तब आपको आउटपुट में रिजल्ट जो है वो ट्रू दिखाई दे रहा होता है। सो यार यहाँ पे 5 डबल इक्वल टू 5 का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह बीच में ये पाइप लाइन ऑपरेटर यूज हो रहा है, और इसी तरह 3 ग्रेटर देन 2 का भी रिजल्ट हमारे पास जो है वो 1 आ रहा होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप अपने दिमाग से खुद सोचो यार, 3 2 से बड़ा है ना, बिल्कुल सही बात है। सो इसीलिए यहाँ पे भी हमें 1 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी हमें 1 दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो पाइपलाइन ऑपरेटर यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम इस स्टेटमेंट को देखने वाले हैं कि क्या इसका हमें ट्रू देखने को मिलेगा या फॉल्स देखने को मिलेगा। सो ये आपने अपने दिमाग से ही सोचना है यार कि क्या 3 लेस देन 6 है, क्या 3 6 से छोटा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, एग्जैक्टली 3 जो है वो लेस देन 6 है, यानी कि बात बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू हमारे पास कंप्यूटर में 1 से डिनोट होता है, सही है। सो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, सही है। आगे पाइपलाइन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या 5 नॉट इक्वल टू 1 है यार। ये इसने अजीब बात कर दी है यार, 5 नॉट इक्वल टू 1 कैसे हो सकता, 5 नहीं सॉरी 1 नॉट इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, 1 तो 1 के इक्वल है। सो ये यहाँ पे ना फॉल्स होगी। सो हम ऐसा करते हैं 1 प्लस 1, देखें ना और गेट में हम लोग प्लस कर रहे होते हैं। सो प्लस में जो है वो ये सीन होता है
कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमें आउटपुट में ट्रू ही देखने को मिलेगा। सो यार यहाँ पे तो 3 स्टेटमेंट हमें ट्रू देखने को मिल रही हैं, एक जो है वो फॉल्स है। चलें उसका कोई मसला नहीं, बेशक फॉल्स हो जाए क्योंकि हम और गेट में वर्किंग कर रहे हैं। सो हमें आउटपुट में इसका रिजल्ट जो है वो 1 ही दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो यार कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। सही है। और नोट गेट का तो आपको पता ही है कि अगर आप उसको ज़ीरो दे रहे होंगे तो उसको आउटपुट में अगर आप 0 दे रहे होंगे तो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। सही है। यहाँ पे मैंने 0 दिया तो आउटपुट पे मुझे 1 दिखाई दिया, 1 मैंने इसको इनपुट में दिया तो आउटपुट में मुझे 0 दिखाई दे रहा होगा। नोट गेट में ऐसा ही होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के ना हम देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ रही होगी। ऐसा करते हैं यार, बिट वाइज ऑपरेटर पे अब चलते हैं कि यार बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। सो ये वो ऑपरेटर है यार जिसके लिए हमें कुछ नंबर सिस्टम सीखना था। सो चलें करते हैं नंबर सिस्टम पे वर्किंग। सबसे पहले देखें, नंबर सिस्टम बहुत सारे हैं। हेक्साडेसिमल में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, इसके अलावा बाइनरी में भी होता है। सो हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड ना यार मैं इतना हार्डली आपको नहीं लेके जाना चाहूँगा ताकि आप प्रोग्रामिंग से डर ही ना जाओ। सो इसमें हम अभी 2 किस्म के नंबर सिस्टम हमें चाहिए, एक डेसिमल नंबर सिस्टम और इसके अलावा दूसरा हमें बाइनरी नंबर सिस्टम चाहिए। सही है। अच्छा, अब डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है ना जिसकी बेस 10 होती है। जैसा कि 0 से लेकर ना 9 तक हमारे पास ये जो नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको आप बेशक गिन लो, ये 10 नंबर बन रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर बने क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट किया है। 0 इंडेक्स को मैंने 1 का नेम दिया। सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें, इसलिए हम ना इनमें से जो नंबर होते हैं उनकी बेस में 10 रख रहे होते हैं। सही है। इनकी जो बेस है ना वो 10 है। ये जो नंबर हैं इनकी गिनती में आपको 10 नंबर दिखाई दिए, सो इसलिए इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। और यार बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बताता हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है। देखें यार, कंप्यूटर जो समझता है बाइनरी वो होता है 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ऐसे कुछ। यार इसमें यही सीन होता है। देखें, 2 किस्म के नंबर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 0 और एक 1, 1, 0, 0, 0। 0 और 1 के अलावा इसमें और कोई चीज़ है ही नहीं यार। सो इसलिए इसकी हमारे पास जो बेस होती है वो 2 होती है। अब यहाँ पे मैंने बेस का वर्ड यूज़ किया है यार, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बेस कहाँ पे हम क्या होता है, बेस के रिलेटेड हम बात करने लगे। मेरे पास ये एक डेसिमल नंबर है 8। सही है। इसको ना मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसकी बेस यहाँ पे हम 10 लिख रहे हैं और अब मुझे ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी में इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सो किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग अगर बाइनरी में लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम को आप अगर डेसिमल से बाइनरी में लेके जाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको ऐसे डिवाइड करना होगा। सही है। 8 को आपने यहाँ पे रखना है और इसको 2 से डिवाइड करना होगा। सही है। और यहाँ पे 4 2s are 8 हो गया। बिल्कुल ये एग्जैक्टली सही डिवाइड हो चुका है। रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर कुछ ना बचे तो रिमाइंडर में हम 0 लिख रहे होते हैं। सही है। इसी तरह यार इसको 4 को भी आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4 हो गया और रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं मिला यार। सो इसलिए हम यहाँ पे रिमाइंडर में 0 ही लिख रहे होंगे। सही है। और यहाँ पे 1 2s are 2 हमें दिखाई दे रहा होता है। सो यहाँ पे रिमाइंडर में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सही है। 0 दिखाई दिया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। ये बड़े अच्छे से डिवाइड हो गया। सही है। उम्मीद है यार आपको समझ लगी होगी। मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। 4 2s are 8 हो गया, 2 2s are 4 हो गया और 1 2s are 2 हो गया। देखें इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचा एंड में। अगर ऐसा होता ना कि 2 2s are अगर हम 4 करते और यहाँ पे 5 होता तो फिर हमारे पास 1 बच रहा होता। सही है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, यहाँ पे अलहदा मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5। सही है। सो इसको मुझे 2 पे डिवाइड करना है। सही है। 2 2s are 4 हो गया, 2 2s are 4 हो गया। रिमाइंडर में मेरे पास 1 बच गया। सही है। ये उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। जो रिमाइंडर बचेगा आपने वो यहाँ पे ज़रूर लिखना होगा। सही है।
तो अभी हम 8 का बाइनरी फाइंड करने जा रहे थे। तो बाइनरी अब हमने निकाल तो लिया है, अब इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। सो लिखने के लिए ना यहाँ नीचे से आपने स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। सही है। नीचे में सबसे पहले आपके पास ये 1 है, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। सही है। ये देखें ये 1000 आपके पास बन गया। सही है। अब 8 का जो है ना, 8 का बाइनरी में जो कन्वर्जन है वो 1000 आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि 1000। 8 को हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें ना तो हमें जो है वो 1000 देखने को मिल रहा होगा। ये होता है यार, आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे ना 8, तो वो कंप्यूटर में ना 10 की फॉर्म में जब जाएगा तो कंप्यूटर में 1000 यानी कि 1000 जा रहा होगा। सो इसके लिए यार मैं आपको अब ये हमने ना बाइनरी से, अब हम लोग जो है वो दोबारा इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कि क्या वाकई 8 आ रहा है। आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन देखी कि कैसी होती है, अब आप देखो यार बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होगी। सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ऐसा करो कि 1 को डबल करो 2 को डबल करो 4 और 4 को डबल करो 8। सही है। और अभी हमने 8 तक ही देखना है ना, अगर 8 से आगे अगर हमने कभी देखना होता तो इसके लिए हम आगे भी जा रहे होते। सही है। लेकिन अभी हमने 8 तक ही देखना है। सो यार आप इन नंबर्स को ना प्लस करके ना 8 बनाना है। देखें अगर हम 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 तो बन जाएगा, 3 और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, और 7 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये फिर काम बड़ा ही हो जाएगा। सही है। सो यार हम ऐसा करते हैं ना, हमें जस्ट और जस्ट 8 ही चाहिए, 8 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। सो हम 8 को ही रख लेते हैं। सही है। 8 को हम ऑन कर देंगे, बकाया सारी बिट्स को जो है वो ऑफ कर देंगे। सही है। तो ये देखें एज इट इज़ वही बना है कि नहीं बना। देखें अभी आपको मुझे उम्मीद है समझ लग चुकी होगी। ये 1000 जो है वो बाइनरी में है जिसकी बेस 2 है, और ये हमने 8 डेसिमल में कन्वर्ट करना था। सही है। जो हमने वहाँ से निकाला देखें 1000 वही आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करके आपको कोई और चीज़ लेके समझा देता हूँ। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यार मुझे ना 5 की कन्वर्जन करनी है, मुझे बाइनरी से ना डेसिमल में जाना है। सो मेरे पास जो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 को डबल करके 2 लिखोगे, 2 को डबल करके 4 लिखोगे। आई थिंक इसमें हमारे पास जो है वो 5 बन जाएगा। सो इसी तरह यार आप डबल करते करते ना 1 2 4 8 16 32 64 जितनी आपको सीरीज़ ये रिक्वायर्ड है, ये इसका आसान तरीका है, ये सीरीज़ आपने याद कर लेनी है। सही है। तो इसी तरह ना यार अब हमें 5 चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, और इसके लिए 5 का कोड हम यहाँ पे बनाते हैं। सही है। 5 के लिए यार हमें क्या करना होगा, 2 बिट्स को ऑन करना होगा, एक 4 को ऑन करना होगा और एक 1 को ऑन करना होगा। इन दोनों को ऑन करने से ना हमारे पास 5 बन जाएगा। दरमियान वाली बिट को आपने ऑफ रखना है। सही है। देखें अगर हम दरमियान वाली को भी ऑन रख देते हैं तो 111 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा, और 111 से 4 और 2 क्या होता है, 4 और 2 6 होता है, 6 और 1 7 होता है। सो इस तरह हमारे पास ये सीन क्रिएट हो जाएगा, 7 का डेसिमल नंबर हमारे पास आ जाएगा अगर हम 2 को भी बीच में ऑन रखते हैं। सो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि 2 को मैं ऑफ रखूंगा। सही है। 4 को मैंने ऑन किया, 2 को ऑफ किया, और 1 को भी जो है मैंने ऑन किया। वो इसलिए ऑन किया क्योंकि मुझे 5 बनाना है। सही है। सो यार 5 का हमारे पास कोड जो बन रहा है ना वो 101 बन रहा है। सही है। इसको ना हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, यानी डेसिमल से अगर मैं बाइनरी में जाता हूँ, डेसिमल से बाइनरी में चल के देखते हैं कि क्या ये कोड मैंने सही बनाया है। सो इधर मैं 5 लिख रहा हूँ। सही है। 5 की कन्वर्जन मैंने बाइनरी में करनी है। सही है। बेस 2 में करनी है। सो इसके लिए जाने के लिए मुझे आपको पता है डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो 2 से डिवाइड करना होगा, 2 2 4 हमें दिखाई दिया, पीछे 1 बच गया। सही है। और 1 2 हमें 2 दिखाई दिया, पीछे 0 बचा। सही है। सो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना होगा। सही है। सो इसको मैं नीचे से ऊपर लिखता हूँ, देखता हूँ क्या यही कोड बनता है। देखें ये 1 मैंने लिखा, 1
फिर 0 लिखा और फिर ये वाला 1 लिखा। देखिए एज इट इज़ वही कोड बन गया यार 101। मुझे उम्मीद है यार आप ये कन्वर्जन जो है वो सीख चुके होंगे। सो अब हम चलते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर के पास कि बिटवाइज ऑपरेटर। अच्छा यार, अभी तक ना हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देख चुके हैं, इसके अलावा कुछ गेट्स देख चुके हैं और नंबर सिस्टम देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारा आई थिंक आज की लास्ट टाइप रह गई है बिटवाइज ऑपरेटर की। सो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कितने ऑपरेटर्स होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। सही है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ होते कौन कौन से हैं। ये ऑपरेटर को मैं शॉर्ट में OPT लिख रहा हूँ। सही है। और यार अब ना सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से होते हैं। देखें लॉजिकल ऑपरेटर में आपने ये डबल एंड वाला देखा था ऑपरेटर। सही है। इसी ऑपरेटर को अगर मैं सिंगल कर दूं ना यार, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा। और डबल में जो है वो ये लॉजिकल ऑपरेटर कंसीडर हो रहा होता है। यानी MCQs में आपसे कोई पूछे कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा होता है, तो जो सिंगल एंड वाला होगा ना, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कौन सा होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो सिंगल वाला एंड वाला जो होगा ना, उसको आपने जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ना कि डबल एंड वाला। डबल एंड वाला जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। सही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यार वहां पे जो डबल पाइपलाइन ऑपरेटर हमने देखा था ना, इसी पाइपलाइन ऑपरेटर को अगर हम सिंगल कर दें तो ये जो है ना वो बिटवाइज में आ जाता है। इससे आगे जो है वो हैट ऑपरेटर या कैप ऑपरेटर आई थिंक इसे आप कह सकते हो। देखें मैं जो है ना बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रहा हूँ। सही है। क्योंकि आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमने अपने सामने जो ऑडियंस रखी है ना वो बहुत छोटी रखी है। यानी कि मैं जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा हूँ, अगर कोई 5th क्लास का स्टूडेंट भी है वो भी इस कंटेंट को एक्सेस करता है, तो ताकि उसके लिए भी आसानी हो। यानी मैं बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी भी आप देख पा रहे हो कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है यार। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ये कुछ बातें हो गई, और इसको ना हम अपनी लैंग्वेज में कैप ऑपरेटर या हैट ऑपरेटर ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस के करीबी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम लोग इसे जोर ऑपरेटर कह रहे होते हैं। XOR जोर ऑपरेटर। सही है। इसके अलावा यार हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कह रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है। और इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है कॉम्प्लीमेंट। ये इस कीबोर्ड पे ना एस्केप के नीचे, एस्केप का बटन जो होता है ना उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। सही है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स में ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 किस्म के ऑपरेटर जो हैं वो हमें बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। सो यार अब हम ऐसा करते हैं ना, एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। सो एंड ऑपरेटर को देखने से पहले मैं यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रा कर देता हूँ। सो ये मैंने इसका ट्रुथ टेबल जो है वो डिफाइन कर दिया है। सही है। अब हम इस एंड ऑपरेटर को देखने वाले हैं कि क्या हो रहा होगा इसमें। सो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ऐसे अगर करते हैं कि 5 एंड ऑपरेटर बीच में यूज़ किया, आपको लास्ट टाइम भी बताया था ऑपरेटर इज जस्ट अ सिंबल। और ये जो 5 है ना ये ऑपरेंड है, जिस पे जो है वो हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है। और जो खुद ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर में ले सकता हूँ, 3 ले लेता हूँ। सही है। अब यार हमें ऐसा करना होगा कि ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी है ना, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है, ये बॉक्स के अंदर पैक स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ना कंप्यूटर में तो जस्ट आप कमांड दोगे, सॉल्व होकर रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि क्या कैसे हो रहा होता है। सही है। सो सबसे पहले हमें 5 को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो वो डिवीजन वाला सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये अब आपको सही नजर आ रहा होगा। डिवीजन वाला हम लोग देखने वाले हैं। 5 इधर होगा, 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। 2 2 4 हो जाएगा, रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा। और इसी तरह 2 1 जो है वो 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचेगा। और यार ये नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना होता है ऐसे, यानी कि 1 इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, 1 0 1। यानी कि 5 का बाइनरी में हमारे पास कोड ये बना है। सही है।
सो इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 5 के नीचे लिख लेंगे 101, सही है। और इसके अलावा बीच में जो हमारा एंड ऑपरेटर है, और इसके अलावा जो हम इस 3 को भी अब हमें इसी तरह डिवाइड करके ना बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो 3 की डिवीजन हम लोग करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमाइंडर जो है वो बच रहा होगा, सही है। और 1 से आगे तो आपको पता है डिवाइड नहीं हो सकता। सो इसका कोड 3 का यही कोड बनेगा 1 1। मैं ऐसा करता हूँ, मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा जो है इसको रब कर लेता हूँ ताकि ईच एंड एवरीथिंग खुली हो के आपको अच्छे से समझ आ रही हो, सही है। अच्छा यार, अभी हमने ऐसा किया था ना कि डिवीजन मेथड से हमने जो है वो कन्वर्जन देखी थी। जल्दी तो हमें कोई है नहीं, हम ऐसा करते हैं ना, सीरीज वाले मेथड से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। सो यहाँ पे पहले मैं सीरीज ड्रा करता हूँ। 1 लिखा, 1 को डबल किया 2, 2 को डबल किया 4, 4 को डबल किया 8। देखें 5 और 3 हमारा इसके अंदर ही आ रहा है, इसी में हमारा काम बन जाना है, सही है। अब मुझे 5 बनाना है यार, तो 5 में कैसे बना सकता हूँ आप खुद बताएं। 4 और 1 को मैं ऐड करके ना 5 बना सकता हूँ। सो जो जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, जो जो बिट मुझे रिक्वायर्ड है 5 को बनाने के लिए, मैं उसको ऑन कर लूँगा, बाकी बिट्स जो होंगी उसको ऑफ कर लूँगा। ये मेरे पास जो है वो कोड बन रहा है, सही है। 5 का कोड हमारे पास ये बना, और इसके अलावा 3 का अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी मुझे जो है वो सीरीज़ लिखनी होगी। 5 का कोड हमारा 101 बना है, उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, सही है। और अब जो हम 3 के लिए बनाने जा रहे हैं उसके लिए मुझे 2 वाली बिट को ऑन रखना होगा और इसके अलावा 1 वाली बिट को ऑन रखना होगा। वो क्यों? वो इसलिए 2 + 1 अगर मैं करता हूँ तो 3 आ रहा होगा और ये इन 2 बिट से मेरा काम हो जाएगा, सही है। अब यार मैंने ऐसा किया ना कि 3 का भी कोड मैंने अपने पास लिख लिया 0011, सही है। ये हमारे पास हमने सीरीज मेथड से देखा, पहले डिवीजन मेथड से देखा था, सही है। मुझे उम्मीद है ये सीरीज मेथड भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। यार अब ऐसा करते हैं ना कि इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट तो कर दिया, अब इसको जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। सो 5 का हमारे पास जो कोड बन रहा था वो 101 बन रहा था, दरमियान में एंड ऑपरेटर, और इसके अलावा 3 का जो कोड बन रहा था वो 11 बन रहा था। अब यार हमें करना ऐसा है ना कि ये जो अपनी बिट्स है ना, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो 8 बिट में कोड को प्रोसेस कर रहा होता है, सही है। सो अब हमने ना इन बिट्स को 8 बनाना है, 8 बिट्स में हमने वर्किंग करनी है, 8 बिट्स में हमने काम करना है, सही है। ये आपका एंड गेट है, सही है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। आप समझ रहे होंगे ये साइड पे क्या लिखा है, इसलिए मैंने गाइड किया। तो ऐसा करते हैं, इसको 8 बिट में बनाने के लिए ना इससे आगे आप जीरो, राइट साइड पे जीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि राइट साइड पे अगर आप जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो लगाना चाहें लगा सकते हैं। सो हमने 8 बिट में वर्किंग करनी है, सो इन डिजिट को ना हमने 8 बनाना है। सो 2 पहले से हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट में हमने कर दिया, सही है। अब इसी तरह यार हमें ऐसा करना होगा कि ये वाला जो है ना इसको भी 8 बिट में कन्वर्ट करना होगा। सो पहले से हमारे पास 3 बिट्स हैं और 5 बिट्स और ऐड करके ना ये 8 में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। ये अब हमारे दोनों कोड जो हैं वो 8 बिट में हो गए, सही है। अब हमें क्या करना होगा यार, इनको मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5 6 1 1। अब यार हमें ना बीच में एंड का ऑपरेटर है, सो इसलिए यहाँ पे हमें इन पे एंड गेट के ट्रुथ टेबल को अप्लाई करना होगा, सही है। सो यहाँ पे आप देखो 1 1 1 होता है यार, सो यहाँ पे नीचे मैं 1 लिख दूंगा, सही है। और 0 1 0 होता है हमारे पास, सो इधर मैं ये 0 और ये 1, इधर मैं जो है वो 0 लिख लूँगा। इसी तरह 1 0 0 हमारे पास होता है, तो इधर भी मैंने 0 लिख दिया, सही है। और ये 0 0 0 0 0, सही है। ये हमारे पास कोड बना है यार। अब हम ऐसा करते हैं ना, इसको वापस जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें कंप्यूटर में आप ऐसे लिखोगे सी आउट 5 एंड 3, तो रिजल्ट में ना आपको डेसिमल में वापस 1 मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, सही है। मैं आपको जो है अब इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके बताता हूँ, सही है।
सो डेसिमल कन्वर्जन के लिए आप सीरीज मेथड अप्लाई कर सकते हो, सही है। सो यहाँ पे सीरीज को मैं यहाँ पे 1 लिखा, सीरीज कैसे डिफाइन करनी है, हमें 1 लिखना है, 1 को डबल करना है 2, 2 को डबल करना है 4, 4 को डबल करना है 8, 8 को डबल करना है 16, 16 को डबल करना है 32, 32 को डबल करना है 64 और 64 को डबल करना है 128, सही है। और यार अब आप खुद देखो ये सारी बिट्स तो ऑफ हैं, 128 भी ऑफ है, 64 भी ऑफ है, 32 भी ऑफ है, जस्ट हमारे पास ये जो लास्ट बिट है ना 1 ये ऑन है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो बाइनरी कोड है ये अगर डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो हमें 1 देखने को मिलेगा। यानी अगर आप ऐसा करते हो यार, ये आप देख सकते हो कि जो एग्जांपल में अभी हमने कोड डिस्कस किया है ना, उसी को मैंने ड्यूरिंग एडिटिंग मोबाइल के कंपाइलर पे रन करके उसकी जो एग्जांपल थी उसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब आप इस कोड को जब मैं रन एग्जीक्यूट या ट्रांसलेट करूंगा ना, लेकिन C++ में हम काम कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में 0-1 में ट्रांसलेट होगी, तो उस टाइम पे हमें आउटपुट स्क्रीन पे 1 देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाइल रिजल्ट 1। यार लास्ट टाइम मैंने गाइड किया था कि जो भी चीज़ आपको समझ आ रही होगी वो आपने उसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, सही है। सो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल और एंड गेट का सिंबल वगैरह खुद, और इसके अलावा और गेट का, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं, सही है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होंगी। सो एंड गेट में जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर मैं गाइड कर देता हूँ। एंड गेट में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले रहे होते हैं, सही है। और इसी तरह यार इसमें ना और गेट में, अभी हम और गेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, और के ट्रुथ टेबल में ना हम लोग एडिशन का सहारा ले रहे होते हैं। ये कोई असूल या कोई रूल नहीं है, ये जस्ट अपनी आसानी के लिए, खुद को याद रखने के लिए ना ये मेथड है। सो यार इसको हम एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ रही होगी। आप अपनी लैंग्वेज में फ्यूचर के लिए ना इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको बवक्त ज़रूरत काम आ सकें। 1 + 0 हमारे पास 1 होता है। इसी तरह ये 1 का प्लस का ना बीच में हम लोग सहारा ले रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है इसका, सही है। ये कोई रूल नहीं है, ये हम लोग जस्ट अपनी आसानी के लिए ना सहारा ले रहे हैं इसका। और 1 + 1 तो आपको पता है 2 होता है यार, लेकिन हम लोग तो अभी बाइनरी में डिस्कशन कर रहे हैं। सो 1 + 1 2 होता है। 2 को डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 हमारे पास आ रहा होगा, सही है। सो 0 को हम नहीं लिख रहे, जस्ट 1 को ही यहाँ पे लिख रहे हैं। सो इसी तरह नेक्स्ट 0 + 0 हमारे पास 0 होता है, और इसी तरह 0 + 1 हमारे पास 1 होता है, सही है। ये मैंने आपको ना अपना जो ट्रुथ टेबल है और गेट का वो गाइड कर दिया है। अब हम लोग फर्दर इस पे वर्किंग करते हैं यार। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि और गेट के लिए जो वर्किंग के लिए हमें जो वैल्यूज चाहिए वो ले लेते हैं। सो वो कोई सी भी मैं ले सकता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज इस दफ़ा हम लोग 16 ले लेते हैं, और बीच में हमारा जो पाइपलाइन ऑपरेटर है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है यार वो 14 है। ये वैल्यू हमने ली, यानी कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे कर रहे होंगे ना, सी आउट लेस देन के 2 ऑपरेटर, और इसको ना ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ब्रैकेट के बगैर अगर लिखेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है ना वो जनजना के एरर थ्रो करेगा। सो आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है ताकि आपको एरर फेस ना करना पड़े, सही है। मैं कोड पूरा लिख देता हूँ हम कैसे कर रहे होंगे। सो ऐसे सी आउट लेस देन का ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हुए, यार ये जगह थोड़ी है, आज मेरे पास बोर्ड जो है वो छोटा है, सो इसलिए मसला क्रिएट हो रहा है, सही है। वो आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे तो आपको पता ही है सी आउट किस लिए यूज़ हो रहा होता है। सो यार ये हमारे पास ना ये जो हमने कोड लिखा है, आपको इसका पहला स्टेप तो पता है कि हमें क्या करना होता है। पहला स्टेप हमें 16 से ना 16 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सो बाइनरी के अंदर कन्वर्जन के लिए हमने प्रीवियस में बहुत देखा, एक तो डिवीजन मेथड और एक तो सीरीज वाला मेथड, सही है। अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, एक के लिए हम लोग जो है वो सीरीज वाला मेथड देख लेते हैं और दूसरे के लिए जो है वो डिवीजन वाला मेथड देख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें समझ तो आप लोगों को आ चुकी होगी लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 16 का जो है ना वो बाइनरी में कन्वर्जन के लिए हम लोग सीरीज यहाँ पे लिखते हैं। सीरीज हमारे पास क्या होती है, 1 को डबल किया 2 को डबल किया 4 को डबल किया 8 को डबल किया 16। ये हमारे पास इस सीरीज में 16 आ गया है। सो हम ऐसा करते हैं ना, हमें जस्ट एक 16 पूरा करना है। सो 16 वाली बिट को हम लोग ऑन कर रहे हैं, बकाया जो सारी बिट्स हैं हमारे पास उनको हम लोग ऑफ कर देते हैं। ऑफ जो है कंप्यूटर में 0 से डिनोट हो रहा होता है, सही है। ये हमारे पास 16 का कोड आ गया, इसको जो है हम लोग वो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं।
1, ये 10,000 जो है ना 16 का कोड है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड पे 16 प्रेस करते हो तो वो कंप्यूटर के पास 10,000 जा रहा होता है, सही है, बाइनरी में। अब यार हम 14 के लिए देखने वाले हैं। 14 के लिए आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो है एक में ना दूसरा डिवीजन वाला मेथड देख रहे होंगे। सो 14 को हमें 2 पे डिवाइड करना है। 7 2s are 14, हर बारी आपको 2 पे डिवाइड करना है, सही है, और बिल्कुल एंड तक जाके छोड़ना है, 1 तक जाके छोड़ना है। सो 7 2s are 14 होता है यार, ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। सो कुछ नहीं का मतलब 0 हो गया। और इसी तरह ना यार 7 को भी अब 2 पे डिवाइड करना है। सो उसके लिए 3 2s are 6 हो गया, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे इस केस में 1 बच रहा है। और इसी तरह 2 नहीं सॉरी 2 नहीं 1 1 2s are 3 हो गया, रिमाइंडर 1 बच रहा है। सो आपको तो पता है यार, जो आपके पास बचता है ना उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे होते हो अपना कोड जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं अपना कोड जनरेट करके आपको बता देता हूँ कि इसका क्या कोड बन रहा है। देखिए ये वाला 1 हमें लिखना है, फिर ये वाला 1 लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और फिर ये वाला 1 लिखना है, और फिर ये वाला 0 लिखना है। यानी कि आपका जो डेसिमल 14 है ना वो बाइनरी में 1110 के इक्वल होता है। 14 इक्वल टू, ये डेसिमल में मैंने लिखा, अब मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ 110, सही है। और यार अब ऐसा करते हैं, इसको ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करके देखते हैं, सही है। सो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें 8 बिट्स यहाँ पे कंप्लीट करनी होंगी, सही है। सो 8 बिट्स कंप्लीट करनी होंगी। यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 बिट्स हैं हमारे पास। 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 बिट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं यार। अब हमने ऐसा करना है ना, इसको इन बिट्स को 8 करना है। सो 8 करने के लिए लेफ्ट साइड पे हम अपने पास से जो है वो 0 की एडिशन कर रहे होंगे, 0 0 एंड 0। ये हमारे पास आई थिंक 8 बिट कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 बिट में वर्किंग करनी है, इसलिए हमें 8 बिट कंप्लीट करनी होती हैं। इसके अलावा ये पाइपलाइन ऑपरेटर और 14 का कोड। 14 का कोड क्या है यार, 1110 जो कि 4 बिट में आ रहा है। हमने 8 बिट में वर्किंग करनी है, सो इसकी बिट्स हमें कंप्लीट करनी होंगी। सो ऐसा करते हैं ना यार कि इसमें बिट्स कंप्लीट करने के लिए जैसे यहाँ पे हमने 0 ऐड किए वैसे 0 ऐड कर लेते हैं। 4 बिट्स ऑलरेडी हैं, 4 हम लोग 0 ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 0 हो गए और 1110। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। आपकी आसानी के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको आसान फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 2 3 1 1 2 3 4। ये हमारा ये 16 वाला कोड हो गया। इसको हमने ना पाइपलाइन ऑपरेटर को यूज करते हुए सॉल्व करना है। सो दूसरा हमारे पास 14 वाला कोड जो है वो ये है, 1 2 3 4 और 1110। अब इसको जैसे कि हम किसी दो चीज़ों को प्लस कर रहे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम प्लस लिख रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे ना पाइपलाइन ऑपरेटर को यूज करते हुए स्टेटमेंट को सॉल्व करने लगे। सो ये 1 नहीं है, ये एक पाइपलाइन ऑपरेटर है, सही है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आपको पता है अभी हम लोग ना पाइपलाइन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और पाइपलाइन ऑपरेटर में हम और गेट का जो ट्रुथ टेबल है ना उसको यूज करते होते हैं, सही है। और गेट का ट्रुथ टेबल ये आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हो यार। 0 + 0 हमारे पास 0 ही होता है, और 0 + 1 ये रहा 0 + 1 हमारे पास 1 होता है। इसी तरह 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 0 जो है हमारे पास 1 होता है, और इसी तरह 0 0 0। ये हमारे पास अगेन यार कोड बन गया है। अब आपको स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप करते हो ना सी आउट लेस देन ब्रैकेट्स के अंदर 16 पाइपलाइन ऑपरेटर 14, तो आपको आउटपुट पे ना डेसिमल फॉर्म में कुछ मिल रहा होगा। सो ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज का मेथड देख लेते हैं। सो सीरीज का मेथड हमारे पास क्या होता है यार, 1, बल्कि इसके नीचे ही लिखता हूँ, 1 को डबल किया 2 को डबल किया 4 को डबल किया 8 को डबल किया 16, जगह कम हो रही है यार, 16, और 16 को डबल किया 32 को डबल किया 64, और 64 को डबल किया 128, सही है। और यार अब इसको सॉल्व करना है, सही है। सॉल्व करने के लिए ना देखें, हमारी जो पहली बिट है 1 वाली वो ऑन है, यानी कि 1 हमने रख लेना है, नहीं सॉरी ऑफ है, ऑन नहीं है। 1 हम
वन हमारे यूज में नहीं आएगा क्योंकि वो बिट ऑफ है। सो वन की हमें जरूरत नहीं है, वन को काट देते हैं। सही है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट बिट है वो ऑन है, वो कौन सी है? 2 है। ये देखें ऊपर 1 लिखा है ना, तो 1 का मतलब है ऑन है। सो वो कौन सी बिट है? 2 वाली। 2 हमारी जरूरत क्या है, 2 को हमने रख लिया। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट बिट है 4, वो भी ऑन है। 4 भी हमारी जरूरत है, उसको भी ऑन कर लिया क्योंकि वो ऑन है, तो ऑन चीज हमारी जरूरत है। और इसी तरह यार आगे जो हमारी नेक्स्ट बिट है वो भी ऑन है, और वो उस बिट के अंदर जो नंबर है वो है 8। सही है, 842। और हमारे पास एक नेक्स्ट बिट जो है वो 16 है, वो भी ऑन है। सो हम 16 को भी अपनी इस कोड के अंदर ना ऐड कर लेंगे। सो यार ये जो आगे बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, वो तीनों ऑफ हैं। ये देखें आप 0 0 0, ये तीनों बिट्स जो हैं वो ऑफ हैं। सो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जस्ट ये मिड वाली ना जो ऑन बिट्स थी वही रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने नीचे लिख ली। यार अब इनको ना हमें ऐड करना है। सो 16 + 4 जो है वो हमारे पास हो जाता है 20। 20 + 8 जो होता है वो 28 हो जाता है, और 28 + 2 जो है वो 30 हो जाता है। सो ये हमारे पास 30 बन गया है यार। 30 का ये सीन है कि हमारे पास ना ये डेसिमल में हम इसको कभी सी आउट करें ना, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे 30 देखने को मिल रहा होगा। सही है। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि बाद में हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे उस टाइम पे हेल्प हो रही हो। ये हमारा पाइपलाइन ऑपरेटर भी हो गया। इसकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे होगे, फिर आपको समझ आ रही होगी जितनी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर था ना यार, वो था हैट ऑपरेटर। सही है, ये वाला। सो इसमें क्या हो रहा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले इसमें हमें एक न्यू गेट देखना पड़ेगा, जोर वाला। सही है। सो उसके लिए यार जोर गेट का सिंबल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये भी 2 इनपुट ले रहा होता है। सही है। एक इनपुट सबसे पहले ये एक इनपुट इसके अंदर गई, ये दूसरी इनपुट इसके अंदर गई। जोर गेट हम लोग देख रहे हैं, XOR जोर गेट हम लोग देख रहे हैं, ये 2 इनपुट ले रहा होता है। थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जोर गेट हम लोग देख रहे हैं, इसका सिंबल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके सिंबल में ये ऐसे होता है, और ये बीच में थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होता है, ये थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस। और इसी तरह फिर आगे से ना और गेट आपका होता है। ये हमारे पास जो है वो जोर गेट का सिंबल हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं यार। यहाँ से A में आप इनपुट डाल रहे होगे, B में भी इनपुट डाल रहे होगे, और यहाँ पे ना Y की फॉर्म में कुछ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। सही है। सो जैसा कि ना हमने एंड गेट में और इसके अलावा और गेट में हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का सहारा लिया था। सो इधर हम एक और टिप मैं आपको दूंगा कि कैसे हम लोग जो है वो जोर गेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। सो 00 11, और इसी तरह ये A इनपुट हमारे पास होगी। इसी तरह B इनपुट भी हम लोग देख लेते हैं। B इनपुट में जो है ना 0 1 और 0 1 होता है। और इसी तरह यार हमें रिजल्ट की फॉर्म में ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सो वहां पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सहारा लिया था। यहाँ पे अब ये है ना कि इसमें अगर तो चीजें सेम होंगी, जैसे कि 0 0 सेम है, देखें दोनों अगर इनपुट सेम हो गई तो वो हमें रिजल्ट में ना ऑफ ही दे रहा होगा, यानी 0 दे रहा होगा। इसको सेम चीजें पसंद नहीं है। आगे डिफरेंट चीजें आ गई यार, 0 और 1 दोनों डिफरेंट चीजें आ गई ना। सो डिफरेंट में ये होता है कि डिफरेंट चीजें इसको पसंद है। सो डिफरेंट में ये ऑन दे रहा होता है, यस दे रहा होता है। और इसी तरह ये दोनों भी डिफरेंट हैं, ये भी ऑन दे रहा होगा। और ये दोनों फिर सेम आ गई यार, सेम चीजें इसको पसंद नहीं है। 1 और 1 सेम है, ये दोनों इसको पसंद नहीं है। सो ये यहाँ पे ना 0 या ऑफ दे रहा होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। इसको याद करने की ये टेक्निक है। अगर तो दोनों इनपुट सेम हुई, सेम चीजें इसे पसंद नहीं है, सो ये आउटपुट में ऑफ या फॉल्स दे रहा होगा। सही है। और इसी तरह डिफरेंट चीजें हुई, जैसे 0 1 डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये ऑन दे रहा है। सही है। उम्मीद है यार ये बात आपको समझ आई होगी। आप लोग इसके नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लो ताकि फ्यूचर में यूज हो सकें। सो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो हैट ऑपरेटर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था यार ये गेट, लेकिन मैंने रब कर दिया। चले मैं फिर लिख देता हूँ 0 0 1 1 और 0 1 0 1।
और रिजल्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पे 0 1 1 और इसके अलावा ये 0, ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। सही है, ये जो आगे चल के हम यूज करेंगे। सो यार ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो मैंने लिखी है। हम ऐसा अगर लिखेंगे ना, सी आउट लेस देन और ब्रैकेट्स के अंदर 10 हैट ऑपरेटर 5, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग देखते हैं। सही है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें 10 को जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी, ये 10 जो है ना अभी डेसिमल के अंदर लिखा हुआ है। सही है, इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज वाला मेथड देख रहे हैं। 1 को डबल किया 2 को डबल किया 4 को डबल किया 8। 10 का काम यहीं पे बन जाएगा यार। 8 और 2 को हम ऐड करके 10 बना लेते हैं। सही है, सो उसके लिए ना 8 वाली बिट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग ऑन रख रहे हैं। और इसके अलावा 2 वाली बिट भी हमें रिक्वायर्ड है, उसको भी ऑन रख रहे हैं। ये दोनों बिट्स हमने ऑन रखी। और इसके अलावा ये दोनों बिट्स 4 और 1 ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो इसको हमने ऑफ कर दिया। सो 10 डेसिमल है और इसका बाइनरी में जो कोड है ना वो 1010 है। सो ये कोड हमें आगे यूज आएगा। सो इसके लिए ना 8 बिट का हमें रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास ये जस्ट 4 बिट्स है। तो इस 4 बिट को ना हम खुद से 8 बिट बना लेते हैं, 0101, और साथ खुद से ना 4 बिट्स ऐड कर देते हैं। ये 4 बिट्स खुद से हमने ऐड कर दी। सो ये हमारे पास कोड 10 का बन गया। अब हम लोग जो है वो 5 के लिए देख रहे हैं। सो 5 के लिए भी यही सीन है यार, 4 और 1 को ऐड करना है। 4 और 1 को ऐड करके 5 हमारे पास आ जाएगा। सो ये दोनों बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। सो 4 को हम ऑन रख लेंगे और 2 को ऑफ रख लेंगे और 1 को भी ऑन रख लेंगे। सो 1015 का कोड जो कि पहले भी आई थिंक हम देख चुके हैं, हमारे पास आ रहा है। सो इधर भी हमारे पास 4 बिट जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, 4 खुद से क्रिएट करनी है। सो 1010, इसका भी ऐसा ही कुछ कोड बना है, देखें 1010, उसका 0101 बना था। और ये 4 बिट्स जो है ना ये हमें खुद से ऐड करनी है। और फिर इस पे ना अपना हैट ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है। हैट ऑपरेटर का ना ट्रुथ टेबल ये है। सो इसको देखते हुए हम इस पे अप्लाई करते हैं। सो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर दोनों चीज़ें सेम होंगी ना तो उस टाइम पे ये 0 दे रहा होगा, और अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी उस टाइम पे ये 1 दे रहा होगा। सही है, सो 0 और 1 जो दोनों चीज़ें हैं ना ये डिफरेंट हैं। सो डिफरेंट चीज़ें इसको पसंद हैं, डिफरेंट पे ये यस दे रहा होता है या फिर ट्रू दे रहा होता है। सो 0 और 1 आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं, ये 0 और 1 जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें आउटपुट पे 1 देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे 1 में लिख लेता हूँ। इसी तरह 1 और 0 भी डिफरेंट है, इसके लिए भी 1, और 0 और 1 भी डिफरेंट है, इसके लिए भी 1, और 1 और 0 भी डिफरेंट है, इसके लिए भी 1। और ये आगे यार चारों बिट्स जो है ना वो सेम है। तो सेम बिट के लिए 0 ही जो है ना, ये देखें ये दोनों सेम बिट है ना, तो इसके लिए 0 कंसीडर हो रहा है। ये भी दोनों सेम बिट है, इसके लिए भी 0 आउटपुट में देखने को मिल रहा है। सो यार ये सेम बिट होने की वजह से ना हमें आउटपुट में 0 देखने को मिल रहा होगा। अब यार ये हमारे पास एक न्यू बाइनरी कोड निकल के आया है, इसको हम लोग जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसका हमारे पास कोड बना है। अब इसको ना हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल के अंदर कन्वर्जन के लिए ना हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे सीरीज की हेल्प ले लेते हैं। सो सीरीज हमारे पास क्या होती है, 1 को डबल किया 2 को डबल किया 4 को डबल किया 8, और ये 0 है यार, इनकी जरूरत नहीं है, ये बिट्स ही ऑफ हैं। सो अब हमें ना इन सब को प्लस करना है। 8 + 4 अगर हम करें तो हमें 12 देखने को मिल रहा होता है, और 12 + 2 करें तो वो हमें 14 देखने को मिल रहा होता है, और 14 + 1 करें तो वो हमें जो है वो 15 देखने को मिल रहा होता है। यानी कि आप अगर कंप्यूटर में ना डेव C++ का कंपाइलर यूज करते हुए या मोबाइल का कंपाइलर यूज करते हुए सी आउट लेस देन ऑपरेटर और ब्रैकेट्स के अंदर 10 हैट ऑपरेटर 5 आप लिख रहे होगे तो उसका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे ना आपको 15 देखने को मिल रहा होगा। सही है, ये हमारा जोर ऑपरेटर, हैट ऑपरेटर, ये कैप ऑपरेटर भी जो है वो एंड हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट और इसके अलावा राइट शिफ्ट रह गए। सो वो भी काफ़ी इजी है यार, उसको भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 7 है। सही है, 7 को मैंने राइट शिफ्ट करना है। सबसे पहले 7 को राइट शिफ्ट करना है 2। सो 7 राइट शिफ्ट 2, ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, अगर ब्रैकेट्स से अंदर नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जनजना के एरर थ्रो करेगा। सही है,
ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। सो सबसे पहले हमें 7 की बाइनरी कन्वर्जन करनी है। सो उसके लिए हम सीरीज वाला मेथड देख रहे हैं यार। 1 को डबल किया 2 को डबल किया 4 और 4 आई थिंक यहाँ पे हमारा काम हो जाना है 7 से आगे, तो क्योंकि हमें जाना ही नहीं है। सो यार इन तीनों बिट्स को ऑन रखने से ना हमारे पास 7 बन रहा होगा। 4 + 2 6, 6 + 1 7। सो इन तीनों बिट्स को जो है मैं ऑन रख रहा हूँ 1 1 1। सो इसका 7 का जो कोड हमारे पास बना है ना वो 111 बना है। लेकिन मसला ये है यार कि हमें ना 8 बिट्स के अंदर अपना कोड लिखना होता है। सो 3 बिट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। सो लेफ्ट साइड पे ना हम 5 0 जो है वो बना रहे होंगे। 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 हो गए। और इसके अलावा यार हमारे पास जो है कोड है जो 1 1 1, ये हमारे पास 8 बिट का कोड बन गया। किसका? डेसिमल के अंदर 7 का। ये बाइनरी कोड है, ये डेसिमल के अंदर 7 है। सही है। अब इसको ना हमने राइट शिफ्ट करना है, 2 से राइट शिफ्ट करना है। सही है। अब राइट शिफ्ट का क्या मतलब है यार? राइट शिफ्ट का ये मतलब है कि आपने ये जो आपके पास लाइट कितनी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 बिट्स आपने इरेज कर देनी है। सही है। ये 2 बिट्स मैंने इरेज कर दी। अब ये वापस कितने बिट का कोड बन गया? 1 2 3 4 5 6 बिट का वापस कोड बन गया। तो इसको मुझे वापस 8 बिट का बनाना है। 8 बिट का बनाने के लिए फिर पीछे मैं बैक साइड पे 2 0 ऐड कर दूंगा। अब हमारा कोड जो है वो वापस 8 बिट का बन गया। और ये अब कोड क्या बना है ये मैं आपको बताता हूँ क्या बना है। तो इसको हम डेसिमल के अंदर देख रहे होंगे, यानी इसका रिजल्ट जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा ना वो डेसिमल के अंदर मिल रहा होगा। सो हम ऐसा करते हैं कि इसको अपनी सीरीज के जरिए ना डेसिमल में पहले कन्वर्ट करते हैं। सो 1 जो है ये ऑन है, बाकी ये सब बिट्स ऑफ हैं। सो हमारे पास ना सीरीज स्टार्ट करते हैं। 1 1 को डबल किया 2 2 को डबल किया 4 4 को डबल किया 8 8 को डबल किया 16, ऐसे अप टू 7 ये सीरीज जाती रहेगी। लेकिन हमारी बिट जो है वो एक ही फर्स्ट वाली जो है वो ऑन है, बकाया जो है वो सारी ऑफ हैं जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो इसका जो बाइनरी में कन्वर्जन होके ना 1 आ रहा होगा। इसी तरह हम यार इसको लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं। राइट शिफ्ट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगी होगी। और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो मुझे आई थिंक आपकी प्रैक्टिस पे छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि पहले गाइड करना चाहिए, प्रैक्टिस स्टूडेंट खुद ही कर लेता है। सो इसी तरह ना हम इसको यहाँ पे 8 कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। और 8 को ना हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 से। सो 8 का कोड हमारे पास क्या होगा? सीरीज से स्टार्ट करते हैं। 1 1 को डबल किया 2 2 को डबल किया 4 4 को डबल किया 8। सो ये ऑन होगी, बकाया सारी 0 होंगी। 4 का कोड हमारे पास बन गया। हमने कोड जो है वो 8 में करना होता है। सो इसलिए हम जो है वो इसमें वो करेंगे कि खुद से ना बकाया जो जीरोस हैं वो ऐड करके इस कोड को 8 बिट में बनाएंगे। अभी ये 4 में है, 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट में चला गया। अब हमें ऐसा करना है ना कि इसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है यार। अब ना इसको हमने राइट साइड पे 2 बिट शिफ्ट करना है। सो राइट साइड पे 2 बिट जो है वो 0 और 0 है। सो इन दोनों बिट्स को ना हम लोग इरेज कर देंगे। अब फिर ये कोड जो है वो 1 2 3 4 5 6 बिट का बन गया है, लेकिन हमने तो 8 बिट में वर्किंग करनी है। सो ऐसा करेंगे ना कि 2 बिट्स इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोग जो है वो राइट साइड पे ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सो जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे राइट साइड पे हम लोग जो है वो 2 0 ऐड कर रहे होते हैं। अब हमारी ये सीरीज फेल हो गई क्योंकि शुरू से लिखना पड़ेगा। सो इसको मैं कट कर दिया और न्यू सीरीज में बनाने लगा, जो कि है 1 1 को डबल किया 2 2 को डबल किया 4 4 को डबल किया 8 4 को डबल किया 8 8 को डबल किया 16 और 16 को डबल किया 32। ये बिट्स जो हैं ऑफ हैं, तो इनको आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हमारे पास जो कोड बन रहा है ना वो 32 ऑन है, बकाया सारी बिट्स जो हैं वो ऑफ हैं। सो हमें इसका रिजल्ट जो आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा वो 32 देखने को मिलेगा। ये हमारा हैट ऑपरेटर भी जो है वो एंड हो गया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। अच्छा यार, अब जो हमारा लास्ट ऑपरेटर रह गया ना, लास्ट बिट वाइज ऑपरेटर, वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एस्केप के बटन के नीचे कीबोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा। सो इसमें क्या होता है यार, इसमें जस्ट एक ही डिजिट होता है जो कि हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 7। सही है। हम ऐसे करेंगे ना, सी आउट लेस देन का ऑपरेटर
और ब्रैकेट्स के अंदर ये 7, तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। पहले इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, इसका आउटपुट हमें -8 देखने को मिलेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे सबसे पहले माइनस होता है और फिर यहाँ पे n होता है। n क्या है? n वही नंबर है जो कि आपका है, जैसे कि जो कि आपका नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा। सही है, n वो नंबर है और उसमें +1 आप कर दो। सही है, तो ये हमारे पास होगा 7 + 1 जो कि -8 होता है। सही है, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट तरीका है इसका। मुझे उम्मीद है शॉर्ट तरीका आपको समझ लग गया होगा यार। मैं एक दफ़ा कोई और वैल्यू भी लेके आपको समझा देता हूँ, जैसा कि सी आउट लेस देन का ऑपरेटर ब्रैकेट्स 10 का कॉम्प्लीमेंट। सही है, सो इसको हमने सी आउट किया, तो आउटपुट पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें -11 देखने को मिलेगा। वो कैसे? उसका फार्मूला ये है, -बार ब्रैकेट के अंदर n+1 माइनस बार और ब्रैकेट के अंदर 10+1 हमारे पास जो सोल्व हो के आएगा ना वो 11 आएगा। सो -11 ये आउटपुट में हमें देखने को मिल रहा होगा। सही है, अब यार मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि एक्चुअली ये वर्किंग हो रही कैसे होती है। अब यार मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर है और बिट वाइज ऑपरेटर है। सही है, और साथ में हम 7 देख लेते हैं, कोई भी हम वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। मैंने 7 ले लिया है। अब 7 को ना सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? बाइनरी कोड के अंदर। सो बाइनरी कोड के लिए हम सीरीज देख रहे हैं। सो सीरीज चलें, इस दफ़ा मैं ज़ुबानी देख रहा हूँ। सही है, 1 ये पहली बिट जो है हमारे पास ऑन होगी, दूसरी भी ऑन होगी, तीसरी भी ऑन होगी, क्योंकि 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 3 हो जाएगा। 3 में 4 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 7 होगा। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। और इसी तरह आगे जो हमारी सारी बिट्स होंगी ना उनको हम लोग ऑफ रखेंगे, क्योंकि 7 हमारा यहीं पे ही पूरा हो गया है। 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट का हमारा जो है वो कोड जनरेट हो चुका है। इसका ना हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है यार, आपको जैसे कि नॉट गेट में बताया था, 0 1 में तब्दील हो जाता है और 1 0 में तब्दील हो जाता है। सो हम ऐसा ही करते हैं यार। ये 5 0 है हमारे पास, ये 5 0 जो है वो ना वो तब्दील होके 1 में आ जाएंगे, और ये जो 3 1 है ये तब्दील होके ना 0 में आ जाएंगे। सो यही हमारे पास जो है वो आ चुका है -8। ये हमारे पास -8 का कोड है। सही है, अब क्या कहते हो यार, इसको प्रूफ भी करके बताऊं कि -8 का है? चले मैं प्रूफ करके बताता हूँ। उसके लिए ना हमें एक और को प्रूफ करके बताता हूँ। सो सबसे पहले ना हमें 8 को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सही है, 8 को बाइनरी में कन्वर्जन के लिए हम सीरीज लगा रहे हैं 1 2 4 और 8। सही है, सो इस बिट को मैं ऑन रखूंगा, बकाया सारी को ऑफ कर दूंगा। सो ये हमारे पास ना 4 बिट का कोड बन चुका है, जबकि हमें 8 बिट का रिक्वायर्ड है। सो 8 बिट का बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का हमारा कोड बन गया। अब ना हमें इसमें ना वो करना है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग जो है ना अभी माइनस में वर्किंग करने वाले हैं। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं गाइड कर देता हूँ। जो आपका 0 होता है वो 1 में चेंज हो जाता है, यानी कि नॉट गेट का कोई सीन होता है। सही है, सो इसको ना मैं, ये हमारे पास 8 का कोड है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मैं ले रहा हूँ। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। सही है, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में मैं ये करूँगा, जो 0 है उनको 1 में चेंज कर दूंगा, और जो 1 है उसको 0 में चेंज कर दिया, और जो 0 है उसको 1 में चेंज कर दिया, जो 1 है उसको 0 में चेंज कर दिया, और जो 0 है उनको 1 में चेंज कर दिया। अब यार मुझे इसका ना सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट आप ना ये जो आपका कोड है इसमें ये वाला जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेने से आया है इसमें एक ऐड कर दो आप, बस ये आपका ना -8 बन जाएगा। यहाँ पे अब जो न्यू कोड आने वाला है ना यहाँ पे, वो एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम इसके इक्वल होने वाला है। सो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, 1 ऐड करते हैं। सो ये 1 और ये 1, 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। ये 2 को हमने ना डेसिमल में लिखा, 2 की बेस 10, मतलब कि ये डेसिमल में है। और इसको ना हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 हमें देखने को मिलेगा। सही है, 10 का बाइनरी में कोड जो है वो 1 0 है। सही है, ये आपने याद रखना है। अब यार ये 1 + 1 हम करेंगे तो 2 हमें दिखाई दे रहा होगा, उसका हम बाइनरी में कोड फाइंड करेंगे, जो कि हमने कर लिया 1 0 है। सो 0 हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, ये वाला 0 हम यहाँ पे, ये मैंने लिखा, और ये जो 1 बचा है ना इसको मैं ऊपर कैरी ले जाऊंगा।
यहाँ पे इसके साथ मैं कैरी ले जाऊंगा, सही है। 1+1 जो है अब अगेन 2 हो जाएगा। 2 का बाइनरी कोड ये है, उसका 0 जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और 1 को ऊपर कैरी कर रहा हूँ। अगेन 2 हो गया, 0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 को ऊपर कैरी कर रहा हूँ और 1+0 जो है वो 1 हो गया और ये एज इट इज़ मैंने 1 जो है जो भी हैं मैंने नीचे उतार दिए। अब यार क्या आप देख सकते हो कि ये कोड और ये कोड बिल्कुल एज इट इज सेम है। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं और 3 0 ये हैं और 3 0 ये हैं। ये कोड एज इट इज सेम है। सो यार मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट करना चाहूँगा, शॉर्ट मेथड जो है ना इसको फाइंड करने का वो ये है। देखें जो भी नंबर होगा उसमें आपने एक ऐड करना है, जैसे कि अभी हमारे पास 7 नंबर गिवन है, उसमें आपने एक ऐड करके 8 बना देना है, 8 बना के बाहर माइनस का सिंबल लगा देना है। ये इसका शॉर्ट मेथड था। और फिर मैंने आपको दोबारा इसको ना जो है प्रैक्टिकल करके बताया कि कैसे वर्किंग हो रही होती है। सो पहले सबसे पहले 7 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि ये कोड बनेगा। ये कोड बनेगा, ये कैसे बनेगा, 1 को ऐड किया, 1 को डबल किया 2, 2 को डबल किया 4, 1 2 4, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, सही है। तो ये हमारे पास तीनों बिट ऑन बकाया सब आगे रिक्वायर्ड नहीं है, सो उसको ऑफ रखा है, सही है, बकाया सारी बिट्स को ऑफ रखा है। अब यार इसका ना मैंने कम्प्लीमेंट लिया है। कम्प्लीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया है। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में ये होता है कि आपकी जो 0 है उसको 1 कर दो, जो 1 है उसको 0 कर दो। यही काम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे किया है। और फिर मैंने कहा यार आपको शायद शक हो कि ये सही नहीं है, तो इसके लिए मैंने चाहा कि इसको प्रूफ करूँ मैं, सही है। सो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट था ना 8, यहाँ पे मुझे इक्वल टू का साइन डालना चाहिए था। ये -8 का कोड है, सही है, -8 का। मैं ऐसा किया, चले यार मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि क्या ये वाकई -8 का कोड है। सो उसके लिए मैंने फिर ये किया कि 8 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से ना ये कोड मुझे देखने को मिला, ये वाला, ये 8 का कोड है, सही है। अब ना मुझे इसको वापस जो है वो नेगेटिव करना था। सो नेगेटिव करने के लिए मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि जो आपकी 0 होती है उसको 1 कर देते हैं और जो 1 होता है उसको 0 कर देते हैं। ऐसा करने के बाद ना सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी लिया, जो कि ये था। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू को 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में ना हम ऐसा करते हैं कि एक ऐड करते हैं, पूरे के पूरे में जस्ट 1 ऐड करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट 1 हमने ऐड किया तो ये एज इट इज वही कोड बन गया जो कि -8 के इक्वल है। सो उम्मीद है यार आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा यार, ये मैंने ना अब मोबाइल के कंपाइलर को यूज़ करते हुए कॉम्प्लीमेंट 7 लिया है। सो आप देख सकते हो इसका सारा जो कोड है। अभी आगे चल के मैं आउटपुट स्क्रीन पे आपको इसका रिज़ल्ट भी बता देता हूँ कि वाकई -8 आ रहा होगा। देखें, आज मैंने सारी वीडियो में ना मोबाइल का कंपाइलर ड्यूरिंग एडिटिंग यूज़ किया है। सो आपके ये बहाने नहीं चलेंगे यार कि हमारे पास डेस्कटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो ये आप कंपाइल रिज़ल्ट की फॉर्म में देख रहे हो, -8 हमें देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय से ही हम लोग जो है अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।